रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर मैं राजेश हूं और ये सुमन बैठ के मोबाइल से खेल रही है और समय हो चुका है रेडियो गूंज पर गूंज के दीवाने का। मैं भी इस कार्यक्रम में जिसको कहते हैं गूंज के दीवाने उसमें बैठी हूँ। ये सामने राजेश जो हर वक्त मेरी खिंचाई अच्छा करते रहते एक हैं बात बताओ, और मैं सुमन। तुम मुंह बंद करके कैसे हंस रही हो? हंसने ना ना ये कलाकारी मत दिखाओ, बोर मत करो शुरू में ही, है ना, चाटो मत। हम लोग बिहारी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, देखा चटते हवा। गूंज के दीवाने, यही है दीवानापन इस कार्यक्रम के लिए और आपके लिए। हम आपके घर आंगन में आ रहे हैं, बिदुपुर से पकौली में है ये रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज और लगातार जनवरी महीने से आपके घर में लगातार बिना रुके सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आ रहे हैं और तरह तरह के कार्यक्रम भी साथ लेकर आ रहे हैं और अपना मोबाइल नंबर भी बता रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मोबाइल नंबर बताना सुमन का दायित्व तो है। सुमन बता दीजिए। कब से हो गया मेरा दायित्व? अच्छा पता नहीं था और खुद ही पीछे पढ़ करके मैं बताऊंगा ये कौन करता है फिर? चलो हमने जिम्मेदारी दे दी, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार करते हैं। मुझे कागजी कार्रवाई चाहिए अच्छा, इसके लिए। फिलहाल नंबर बता देती हूँ। नंबर नोट किया जाए 98350 39435। और दूसरा नंबर है 8340 68 6641। राइट, एकदम सही आंसर दिया तुमने। नंबर बता दिया कि तुम्हें मालूम है नंबर ये रेडियो गूंज का। कहाँ है आप? अच्छा चलो ईमेल का पता हम बता देते हैं कि रेडियो गूंज वैशाली 123@gmail.com। ये है रेडियो गूंज वैशाली 123@gmail.com। और अब एक बताए, महेश जी हैं, है ना? अच्छा? महेश जी हैं, यहाँ पकौली के ही रहने वाले हैं। पास में ही है। आपने बताया था। इनका एक ही लक्ष्य है कि इनका नाम रेडियो पर रोज रोज आता रहे। हम पूरा प्रोग्राम सुनते हैं और काम करते करते भी हमें गाना सुनते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, इसलिए मेरा नाम जरूर ले लीजिएगा। तो महेश जी आपका नाम ले लिए हैं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि दूसरे लोग भी हैं, समय की सीमा है। आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि आपके जैसे श्रोता हमारे पास, हमारे रेडियो गूंज के पास हैं। बहरहाल बिल्कुल हम ये कहते हैं कि आपने एक मैसेज तो सुना दिया। एक चुटकुला मैं सुना देती हूँ। सुना दीजिए। फिर एक गाना सुन लेंगे। ठीक है, वो हम नहीं सुनाएंगे। हम नहीं सुनाएंगे जी, आपको नहीं सुनाना। नहीं, ये टर्म की बात हो रही थी ना। मैं कोशिश भी नहीं करूंगी कि आप गाना सुनवाएं। तो आप चुटकुला सुनाइए। चुटकुला सुनाइए। चुटकुला फिलहाल सुनाती हूँ, आगे की बात हम आगे करेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या चुटकुला था? शुरुआत है चुटकुले की। अच्छा। कि एक महाशय ने कहा अरे सुबह जाने किसका मुंह देखकर उठ रहा था। अच्छा। कि दिन का भोजन नसीब नहीं हुआ। सुबह किसका चेहरा देख के उठा कि भोजन ही नसीब नहीं हुआ? पति शिकायत कर रहे थे। तो पत्नी ने कहा देखो मेरी मानो तो बेडरूम में जो आईना लगा है ना उसको हटा दो, वरना रोज यही शिकायत करोगे तुम। मतलब आईने में अपनी ही सूरत देखा और खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। अरे पर किसी की सूरत देखने से खाना नसीब हुआ ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं खाना से सूरत का क्या लेना देना। मैं वही कहना चाहती हूँ, खाना नसीब नहीं हुआ क्योंकि आपकी दिनचर्या में आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। एकदम गड़बड़ किया होगा। हो सकता है कि आप पुरुष हैं, किचन में कुछ होगा ही नहीं, खाना पत्नी ने बनाया ही नहीं। तो फिर आपके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुंह आपके पास है, पेट भी है आपके पास, कुछ बना ही लिया। अच्छा, हम इतना रिसर्च क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा। आपने इतनी बड़ी बात कह दी तो हमने कहा कि यहाँ तो हम पीछे नहीं रहने वाले। अच्छा, तो पीछे नहीं रहना है तो आगे ही चलिए आप, हम पीछे चलते हैं। गाना सुनते हैं, बाद में। नहीं, फिलहाल ये बता दें जिन्होंने देर से इसे सुनना शुरू किया है कि कार्यक्रम है गूंज के दीवाने और रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से पकौली विदुपुर से लेकर आना। आपको पता है सुमन कि मैं पिछले दिनों अपने रेडियो स्टेशन जा रहा था पटना से। ठीक है। और हम जो नया गंगा वाला बना है ना, पुल बना है जिसको गंगा एक्सप्रेस वे ना क्या कहते हैं। अरे यार, क्या रास्ते में गाना सुनते सुनते अपने रेडियो स्टेशन का मैं चला गया पकौली, और कितना मजा आया। हमने एंजॉय किया, नीचे गंगा का पानी, उस पर पुल और उस पर से रेडियो में रेडियो गूंज। क्या बात है, सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। फिलहाल गाना सुनाइए। गाना भी वैसे ही सुहाना सुना रही आप सुना रही हैं? जी हाँ। तो बोलिए।
गाइए। दीवाना मुझसा नहीं ओह, हाँ, इस ये तो मालूम है, अंबर के ये तो मालूम है, नीचे। ये तो मालूम है गाना। मालूम है ना? हाँ, मालूम ठीक है, मालूम। सुने इसको। हाँ, शुक्र है। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना सुमन ने सुनवाया गूंज में, और जिसकी शुरुआत सुमन ने खुद की। सुमन एक बहुत अच्छी सिंगर भी है, इससे पूरा गाना सुनेंगे एक दिन इसी कार्यक्रम में साथियों, और आपको भी सुनवाएंगे। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर गूंज के दीवाने कार्यक्रम चल रहा है। बीच बीच में यहाँ क्यों करते हो भाई? खुश हो रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, खुश होने पर आऊँ क्या? आओ नहीं, मैंने कहा था वाह वाह। अच्छा, कान की सफाई करवा ले। अच्छा, मेरे कान तक मेरे कान तक आवाज नहीं पहुंची थी। बहरहाल जुबैद अंसारी ने हाजीपुर से क्विज कार्यक्रम में भाग लेने की बात कही है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही है। जुबैद साहब के इस फोन कॉल के आलोक में हम एक बात कहना चाहते हैं, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है। जो 9, 10th, 11th, 12th के स्कूल हैं, है ना, अगर उनके HM हेडमास्टर सुन रहे हैं हमारे इस बात को, इस कार्यक्रम में, तो हम आपको खुला निमंत्रण, खुला ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप अपने स्कूल में एक लाइव क्विज चाहते हैं तो रेडियो गूंज वहां आकर के उन बच्चों के साथ, उन स्कूल के बच्चों के साथ सीधे सीधे क्विज की रिकॉर्डिंग करेगा, और उसके बाद उसका प्रसारण रेडियो गूंज से किया जाएगा। और जो हमें जो बोल रहे हैं ना जुनैद जी, है ना, उनसे भी कहते हैं कि अगर वो स्टूडेंट है किसी स्कूल के, अपने स्कूल के HM को ये प्रपोजल पहुंचा दे जरूर। और इनफैक्ट जितने श्रोतागण सुन रहे हैं उन सब के बच्चे जी अपने अपने प्रिंसिपल को ये बात पहुंचाई दें। सुमन, गूंज में हम चाहते हैं बच्चों की शिरकत हो, लोग आए, देखें, समझे, कार्यक्रम करें। हाँ, क्योंकि बच्चे जब तक आएंगे और देखेंगे तो उन्हें बाहर की दुनिया का समझ आएगा ना, काफी कुछ पता चलता है। उनके नॉर्मल परिवेश से अलग हट करके वो कुछ देखेंगे, और एक नया अपॉर्चुनिटी करियर का मिलेगा, है ना। और जो बचपन से आ जाए तो निश्चित रूप से सफलता झक मार के भी आ ही जाती है ना। तो रेडियो गूंज पर अब आपकी बारी आ गई कि आप चुटकुला, अब चुटकुला सुनाइए प्लीज, चुटकुला सुनाइए, हंसने का मन कर रहा है ना। पत्नी ने कहा, हमेशा कहती है, बट नेचुरल कहेंगी ही। अरे कहाँ जा रहे हो? तो ये तो गलत है। मैंने कहीं जा रहा है तो चिल्ला के पूछेगी कहाँ जा रहे हो। अरे वो ऐसे ही निकल के अगर कोई जा रहा है तो फिर नहीं पूछेंगी वो। अच्छा, बताना तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। हाँ, बोलिए। हाँ, कहाँ जा रहे हो? तो पति ने कहा, मरने। अब आगे बताओ। हाँ, एकदम मेरे पास शब्द ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो अभी आप कुछ ना कहें, आगे मैं बोलूंगी। तो पत्नी ने कहा, कहीं भी जाओ लेकिन स्वेटर पहन कर जाना, बाहर बहुत ठंड है, बीमार हुए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ये पत्नियां भी जो है ना, मरने भी जा रहे हैं तो स्वेटर पहन के जाइए, बाहर ठंड है। क्योंकि उनको पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और उनको इतनी फिक्र है कि कुछ भी करो, ढंग से जाओ बाहर ताकि तुम बीमार ना पड़ो। रेडियो गूंज पर एक गाना, अपने लिसनर्स के साथ गाना सुनने का जो मजा है ना सुमन, अरे क्या बात है। अच्छा, सोच के देखो कि जो गाना तुम यहाँ सुन रहे हो स्टूडियो में बैठ के, वही गाना 20 किलोमीटर दूर अपने घर पर कोई सुन रहा होगा बाजा पर। कोई नहीं, सारे लोग सुन रहे होंगे। ये एहसास कितना सुखद है ना। और ये सिर्फ रेडियो दे सकता है ना। और रेडियो गूंज वैशाली में दे रहा है, पटना वालों के लिए भी। हाँ, पटना वालों के लिए भी दे रहा है, मालूम है। चलिए तो गाना सुनाइए। सिर्फ वैशाली में ही नहीं, पटना के काफी दूरी तक जी हमारी आवाज जी, आ रही बिल्कुल। होती तो है। गाना सुनवाया जाए। तो गाना सुनते हैं ये वाला। जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया।
वाकई गाना तो बहुत अच्छा था। और आपको एक बात बताएं, एक जानकारी देना चाहते हैं अपने वैशाली वालों को क्या? कि वैशाली में एक अति आधुनिक अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। कौन सा? डॉक्टर बीके सिंह, जो 40 वर्षों से लगातार बिदुपुर में बैठकर लोगों का इलाज कर रहे थे, अब एक छत के नीचे सारी बीमारियों का इलाज होता है, पैथोलॉजी की जांच भी होती है, और अब कि आपको डायलिसिस की सुविधा भी वहां मिलने लगेगी। अब बिल्कुल बिल्कुल, तो वैशाली के लिए सुखद समाचार है। जी जी, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, तो आपके शहर में ही अगर ये सारी फैसिलिटीज मिल जाए तो क्यों ना उसी अच्छा, को एक बात और बताएं, क्या? डॉक्टर बीके सिंह साहब के घर में जितने बच्चे और उनकी बहू और सारे लोग डॉक्टर हैं। ओ पूरा डॉक्टर का परिवार है ये तो अच्छा। ये अच्छा लगा, मुझे मिलने का मौका मिला था पिछले दिनों, तो हमने सोचा कि लोगों को ये बात शेयर कर दें। जानकारी होनी चाहिए, जानकारी नई बातें जो हमें पता चलती हैं हम आपको जरूर बताना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल आपको पता है कि कौन सा चुटकुला आपको सुनाना है अभी, तो चुटकुला सुनाइए। रेडियो गूंज पर गूंज के दीवाने कार्यक्रम चल रहा है। नंबर एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 8340686641, और व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435, ये नंबर है। और अगर आप कुछ मेल करना चाहते हैं तो रेडियो गूंज वैशाली 123@gmail.com। अभी आपने हस्तांतरण किया था ना? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, पावर मैं कहती हूँ, नहीं इसीलिए मैं कहती हूँ जब तक कागजी कार्रवाई ना हो किसी के दिमाग में ये घुसती नहीं है बात। देखिए, कि हस्तांतरण जब हो चुका है तो आप खुद कैसे बोलने लगे नंबर? एक बात मोहतरमा सुमन जी, जी जब कागजी काम आ जाता है ना तो फिर कुछ भी नहीं होता, इसलिए बकंत में ही चलने दीजिए। मुझे पता है चलिए, खुद ही पूरा टाइम लेके। अरे चुटकुला तो सुनाने का इतना अच्छा मौका दिया। चलिए बहुत गलत बात है। फिलहाल पत्नी ने कहा कि सुनो जी। पत्नी ने कहा फिर से सुनो जी। अरे तो हमेशा ही कहेगी ना। अच्छा, मरने से लौट आए हैं क्या? ये दूसरी है। अच्छा, ये दूसरा घर है। हाँ बोलिए। हाँ, पत्नी ने कहा सुनो जी, अगर आपके बाल इसी रफ्तार से झड़ते रहे ना तो मैं तलाक दे दूंगी। अरे, बाल झड़ने से तलाक? अच्छा, ये पति ने कहा हे भगवान, और मैं पागल इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या क्या नोक झोंक होता है, ये पति, ये पत्नियां, और न जाने क्या क्या। ये भगवान, गूंज के दीवाने में ही सबको मिलना था। ये एक ऐसी जगह है ना राजेश, जहाँ पे हर तरह के टेढ़े मेढ़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जरूर मिल जाते हैं। एक तो अपना प्यारा चिंटुआ। चिंटुआ आज नहीं आया है, चिंटुआ नहीं आया है, देखते है ना? अगर उसका मौका आएगा तो हो सकता है घूम फिर रहा हो बाहर। बहुत शानदार चुटकुला था, अच्छा लगता है। जीवन में हंसने का मौका मिलना चाहिए। जिंदगी में बहुत परेशानी है, लेकिन हंसी में सब उड़ा दीजिए, है ना? होता यह है कि हम इसी जिंदगी से ऐसे ही नॉर्मल स्टेटमेंट्स को उठाकर हम उसका चुटकुला बना लेते हैं, क्योंकि हंसने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। तभी तो कहा जाता है एक चुटकुले पर कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। कभी हाँ, जैसे हम कह देते हैं कि सुमन तो खुद एक चुटकुला है, सुमन कभी बुरा नहीं मानती है। अब तो हो गई बात। आज का दिन इतिहास अच्छा, में, तुमने बुरा मान लिया। अच्छा, बुरा मान लिया। हे भगवान, इतिहास में लिखा गया। आज का दिन इतिहास में लिखा गया कि सुमन चुटकुला है। चलो, गाना अच्छा वाला गाना सुनेंगे। हाँ, कौन सा पता है? कौन सा? तेरे बिना जिया जाए। क्या बात है, कुछ खास बात है क्या, या गाना सुनाया जाए? तेरे बिना जिया जाए ना, 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 बिन तेरे बिन साजना। गाना हो गया खत्म। बहुत दिन के बाद हमने अनाउंसमेंट किया, गाना हो गया खत्म, है ना? क्योंकि इतना अच्छा गाना था कि कहीं सुन रहे होंगे लोग कि और कहीं आएगा, और कहीं आएगा, और कहीं आएगा। उस गाने में इतना ही है, इससे ज्यादा है नहीं। चलिए, तो गाना हो गया खत्म। गूंज के दीवाने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं राजेश
बता कौन? मैं राजेश। कोई अपने आप में इतना डूबा, अरे इतना तो तुम- उभरा रहता है ना कि अपने सिवा कुछ तो दिखाई नहीं देता। मैं तब से कह रही हूँ, मैं नंबर बताना चाह रही चलिए। हूँ ताकि वो श्रोतागण जो हमें देर से ज्वाइन किए हैं उनको ये पता चले कि उन्हें अगर हमें चिट्ठी लिखनी है, मैसेज भेजना है या हमसे कुछ बात करनी है तो किस नंबर पे बात कर जी, सकते हैं। जी। तो बात करने के लिए आप नंबर नोट कर लें 8340686641 और दूसरा नंबर जो है उसमें व्हाट्सएप भी होएगा, तो वो नंबर है 9835039435। हाँ कार्यक्रम है गूंज के दीवाने। रेडियो चैनल है रेडियो गूंज 90 मेगाहर्ट्ज हाँ। और ये है डेडिकेटेड पूरा वैशाली जिला के लिए। पूरा अरमान मिटा लो बोलने का। आज हम एकदम चुपचाप सुन रहे हैं। ना बोलते हैं हम कुछ भी। नहीं नहीं, ठीक है। बोलो 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 बोलो। इतनी टांग की वैशाली बात महिला संस्थान, वैशाली महिला संस्थान। वहाँ से क्या कुछ खबर आई है? जी हाँ, क्या कह ये रहे हो? महिलाओं का समूह है जी हाँ, जरूर जो होगा। आचार पापड़ ये सब बनाती अरे हैं। और इन्होंने कहा है कि आपका रेडियो गूंज जब से आया है, अचानक से ही हम एक दिन ट्यून कर रहे थे रेडियो को तो 90 पर ये बजने लगा। अच्छा 2 महीना करीब पहले। अच्छा, और अच्छा। तब से मैं लगातार ये लोग सारे लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं और काम करते हैं। अरे, हार्दिक और खुशी बहुत हो रही है। बहुत 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 इन्होंने कहा है कि आपका धन्यवाद कि आप इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया आप सारे समूह के लोगों को, वैशाली महिला संस्थान संस्थान, के हाँ। लोगों को हमारी तरफ से दिली शुक्रिया। अच्छा लगता है जानकर कि अचानक से आपने कुछ पता कर लिया, हाँ, पाया आपने, हाँ। और उसके बाद आप उसके होकर रह उसके गए। होके रह गए। ब्यूटीफुल, जी, सच अ जी, जी। ब्यूटीफुल थॉट। जी, और जी। आपको बहुत शुक्रिया कि जी। आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। हाँ। और आशा है आप आगे आगे भी। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और हमारे तो कार्यक्रम हम आमंत्रित करते हैं कि आप किसी दिन रेडियो गूंज आइए और फिर देखें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं समाज के Beautiful विकास idea, के लिए। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? क्यों नहीं। और चलिए। हम चाहेंगे कि वो आए तो उनसे प्रेरणा लेकर काफी सारे लोग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़े। मैं बढ़ूं या आप चुटकुला तो आप ही सुनाइएगा। ना आप वो भी लेना करना है तो आप ही कर लीजिए। ना 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 आज आप ही कर लीजिए। ना 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 पक्का? हम ऐसा हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं। देखिए हम अपनी सीमाएं जानते हैं, है ना। हस्तांतरण करने के बाद सीमाएं जानते हैं। हाँ, बताइए। एक मच्छर परेशान बैठा था। अच्छा, एक मच्छर परेशान बैठा था। Yes. चलिए हाँ तो दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? हाँ। ये परेशान सा बैठा हुआ है। हाँ तो बोला पहला वाला, यार गजब हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? तो बोला, चूहेदानी में चूहा, हाँ साबुनदानी में साबुन, साबुन। हाँ ये मच्छरदानी में आदमी क्यों सोता है? ये तो सवाल लेकिन जेन्युइन है कि चूहेदानी में चूहा और मच्छरदानी में आदमी क्यों सोता है। ये मच्छर को रहना चाहिए था। फिलहाल हाँ। निकलने का वक्त हो गया। कहाँ जाएंगे हम? चलना स्टूडियो से बाहर, दूसरे कार्यक्रम का समय हो रहा है। वाकई समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता है। कहते हैं ना, समय के हाँ। साथ हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। तो हम बिल्कुल पीछे छूट जाए, नहीं छूटना छूटना चाहते। नहीं चाहते, साथ साथ चलना चाहते हैं। और आप आगे चलिए क्योंकि आप समय हैं, हम पीछे पीछे चलेंगे। गजब का बात कही है आपने। फिलहाल रेडियो गूंज के दीवाने यानी हाँ। कि गूंज के दीवाने से हाँ, हाँ। हम विदा लेते हैं। सारे श्रोताओं को नमस्कार करते हैं। राजेश भी हाँ ठीक है, पता है हाँ, उनको। राजेश अगर हम भी। बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हैं ना। अच्छा, क्या बात है। हाँ। सुमन और राजेश दोनों मिलकर के आप सबों को नमस्कार करते हैं इस वादे के साथ कि फिर हम आएंगे ना। हम भी कर ले हम तो हमेशा नमस्कार। आते ही रहते हैं। हम भी कर ले यार। तो हम तुमने कहा ना कि हम मिलकर, तो मैं सोचा हम भी हो गया हाँ तो फिर खुद बोलने की क्या जरूरत तो थी? पूछ लिया तो कोई My गड़बड़ God, है। मौका नहीं अरे तो छोड़ेगा ये पूछ सब। लिए तो गड़बड़ पूछिए, है। नहीं बोलिए हम भी नमस्कार करें। कर ही लीजिए। नमस्कार मेरे तरफ से भी। चलिए, हो गई आपकी नौटंकी बाजी। चलिए नमस्कार। नमस्कार।